ये कहानी आपका जीवन बदल देगी। एक बूढ़ा किसान अपने छोटे पोते के साथ पहाड़ों के बीच एक खेत में रहता था। हर सुबह उसके दादाजी रसोई की मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे होते थे। पोता उनके जैसा ही बनना चाहता था और वह हर तरह से उनकी नकल करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन पोते ने पूछा, दादाजी, मैं आपकी तरह ही भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आती, और जो मुझे समझ में आता है वह सब भी मैं किताब बंद करते ही भूल जाता हूँ। ऐसे में भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा? दादाजी ने चूल्हे में कोयला डालते हुए पोते की ओर मुंह मोड़कर जवाब दिया, इस कोयले की टोकरी को नदी में ले जाओ और मुझे इसमें पानी भरकर वापस ला कर दो। लड़के ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था, लेकिन उसके घर वापस आने से पहले ही टोकरी से सारा पानी निकल गया। दादाजी हंसे और कहा, अगली बार तुम थोड़ा तेज़ चलना। और दादाजी ने उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहा और टोकरी के साथ नदी तक वापस भेज दिया। इस बार लड़का तेज़ी से भागा, लेकिन घर लौटने से पहले ही टोकरी फिर से खाली थी। फूलते सांस के साथ उसने अपने दादाजी से कहा कि इस टोकरी में पानी भरकर लाना असंभव है, और वह अब टोकरी के बदले में एक बाल्टी में पानी लेने चला गया। दादाजी ने कहा, मुझे पानी बाल्टी में नहीं चाहिए, मुझे पानी टोकरी में ही चाहिए। तुम बस मेहनत नहीं कर रहे हो। और फिर दादाजी लड़के को दोबारा से कोशिश करते हुए देखने के लिए दरवाजे से बाहर चले गए। लड़का जानता था कि यह असंभव था, लेकिन फिर भी वह अपने दादाजी को दिखाना चाहता था कि वह कितनी भी तेज़ी से दौड़ ले, घर वापस आने से पहले पानी टोकरी से बाहर निकल ही जाएगा। लड़के ने फिर से टोकरी को नदी में डुबोया और ज़ोर ज़ोर से दौड़ा, लेकिन जब वह अपने दादाजी के पास पहुंचा तो टोकरी फिर से खाली थी। उसने हिम्मत हार ली और दादाजी से कहा, देखो, यह बेकार है। तो तुम्हें लगता है कि यह बेकार है? दादाजी ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम टोकरी को एक बार गौर से देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा। पहली बार उसने महसूस किया कि टोकरी कुछ अलग लग रही है। वह एक गंदी पुरानी कोयले की टोकरी से बदलकर अंदर और बाहर से एक साफ टोकरी में बदल चुकी है। बेटा, जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। हो सकता है कि आप सब कुछ ना समझें या याद ना रखें, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप अंदर और बाहर से बदल जाएंगे। हमारे जीवन में भगवान यही काम करते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।